नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 28 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का परीक्षा था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ और आने वाले समय में आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्का चलाया था। परसों भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है ये जीतल और टका ये दोनों सिक्के चलाए थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग मेटल के बने होते थे। जीतल आपका तांबा का बना होता था और टका आपका अर्जेंटम यानी चांदी का बना होता था। अर्जेंटम के बारे में कुछ खास है कि ये प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, चांदी, और ये प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना और चांदी। ठीक है, सोना का एयू होता है, औरम होता है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी की व्यवस्था की थी, है ना, एक दल था जिसका गठन किया था। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने ही पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार का नींव जो रखवाने का काम किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश के संस्थापक। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया स्वतः मतलब भारत की प्रथम जो है महिला सुल्तान बनी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान, या फिर शासिका कह लीजिए, है ना। इसके अलावा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश को संस्थापित किए। इसको जो है ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला यानी लाख बख्श कहा जाता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय हो गया था। दोस्तों पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हेनले के जगह पे हेनरी पासपोर्ट लिखा गया है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, हेनले पासपोर्ट होता है। ठीक है, सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक है, सिमुक। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, तो सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ये आपका सातवाहन वंश के सबसे परम राजा हुए। ठीक है, इसके अलावा तवांग मठ कहाँ पर स्थित है, तो तवांग मठ आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया 22 के अंदर, जीडी में पूछा गया और यहाँ तक कि ग्रुप डी में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज तवांग मठ जो है इंडिया का सबसे बड़ा एनिशिएंट मठ है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लोसार त्योहार मनाया जा सकता है, लद्दाख में भी आपका लोसार त्योहार मनाया जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आपका जो है आपका लोसार त्योहार मनाया जा सकता है। ये लोसार त्योहार जो है ना मेरे भाई, ये जो है बौद्धों का त्योहार है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते थे अगर अन्य ऑप्शन में जैसे मान लीजिए बिहार है, गुजरात है, तो इस प्रकार से आप अरुणाचल प्रदेश लगा सकते थे। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका जो है चाइना के बगले में है ना, तो इससे भी आप इसे जो है कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा पालीताना का जैन मंदिर कहाँ पर है, ये गुजरात में है, आने वाले एग्जाम्स के लिए रहेगा, है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी आपका गुजरात का है, गुजरात में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपका उड़ीसा के अंदर है। मोटेरा एक स्टेडियम है जी, है ना, तो ये आपका गुजरात में ही है। और एक मोढेरा गांव भी है, जो अभी मोढेरा का सूर्य मंदिर आपने देखा, तो इस मोढेरा गांव जो है इंडिया का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है जो गुजरात के अंदर है। तो ये बात भी ध्यान रखने के, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, लहासा जो है ये आपका तिब्बत में है। अगर आप पटना में रह के पढ़ते हैं तो लहासा मार्केट लगती है, ठंडी के महीना में सस्ता कपड़ा मिल जाता है ऊनी वाला। ठीक है, हम तो लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के, आज ही जिक्र करके बताया था और सब दिन बताऊंगा क्योंकि बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है भाई। मौलिक अधिकार और नीति तत्व ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, इनके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इन्हें अनुच्छेद जो है 36 से 51 अनुच्छेद को आर्टिकल बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बोले हैं कि भाई जो ऐसा डिफिकल्ट शब्द है उसे अंग्रेजी में बोलते चले, है ना। तो 36 से 51 में जो है आर्टिकल के बीच में रखा गया है। इसे जो है भाग 4 में रखा गया है नीति तत्व को। अनुच्छेद 50 जो है यानी आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो है अलग करता है यानी पृथक्करण करता है। इसके अलावा अनुच्छेद यानी फिर से हिंदी में पढ़ाने की आदत है, चलिए आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अगर आपके मन में मौलिक कर्तव्य आ रहे हैं तो आप गलत हैं। मौलिक कर्तव्य जो है 51A में है, ठीक है। और खाली 51 कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए। 48 में आपका गौ हत्या निषेध है, या भी कोई भी दुधारू मवेशी जिसकी हत्या निषेध है, यानी प्रकृति प्रेमी जो है आर्टिकल 48 है, इसमें पर्यावरण के संरक्षण और कृषि से संबंधित बात वगैरह किया गया है। अनुच्छेद 39 के ए में समान विधिक न्याय एवं निःशुल्क सहायता दिया जाता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन इंडिया में सबसे पहले नागौर राजस्थान के अंदर 1959 में हुआ था, ठीक है। ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 243 भी है और 40 भी है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, इसे सिविल नागरिक संहिता भी कहते हैं, ये भारतीय स्टेट गोवा में हर वक्त एक्टिव रहता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, बिकॉज राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, तो 238 आता है आपका चुनाव से, 12 आता है मनोनयन से, तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विराट कोहली ने श्रीलंका के बाद अपने जो शतकीय पारी खेले तो वनडे क्रिकेट में ओडीआई में किस रैंक के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है किस रैंक के खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये आपका 5वां खिलाड़ी बन गया है सचिन तेंदुलकर। कुमार संगकारा जो श्रीलंकन है, इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, सनत जयसूर्या ये भी श्रीलंका के हैं, और विराट कोहली अपना भारतीय 5वां बन गए हैं। इनसे 4 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो ज्यादा रन बना पाए हैं, है ना, तो विराट कोहली 5वें बन गए हैं। विराट कोहली के नाम एक और रिकॉर्ड है कि रिकी पॉन्टिंग जो 71 शतक बना के रिकॉर्ड किए थे, ये 72 शतक बना के जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 12,700 रन पे पहुंच गए हैं। इसके अलावा लोहा, पीतल, मैग्नीशियम में सबसे अधिक धात्विक कौन होता है? देखिए मेरे ख्याल से इसमें पीतल होना चाहिए, इसमें जो है पीतल होना चाहिए, क्योंकि मैं जैसा मुझे याद आ रहा है कि घनत्व जिसकी ज्यादा उसकी जो है धातु के गुण भी ज्यादा होता है, यानी धातु के घनत्व ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पीतल की घनत्व आपका 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8.7 के करीब होता है, और लोहा का घनत्व आपका 7.87 ऐसे कुछ होता है, और मैग्नीशियम का घनत्व आपके 2 के करीब होता है, ठीक है। तो इन सब में मैं देखता हूं तो पीतल भारी पड़ रहा है, पल रहा, तो पीतल राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग बताएंगे कि आपने आंसर क्या लगाया है। एक प्रश्न जो काफी प्रचलन में है, फिर से बता दूं कि Z120 जो भावी भविष्य के तत्व हैं उसको आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाएगा? तो इसे वर्ग 2 में रखा जाएगा, और ये हल्का जो है धातु, ये पृथ्वी धातु कहलाएगी, ठीक है, और क्षारीय रहेगी, राइट। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपका मोस्ले है। अब प्राचीन वाले के खोजकर्ता कौन है? तो मेंडेलीव है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है, प्राचीन वाले में 63 तत्व हुआ करते थे। आधुनिक आवर्त सारणी में 91 धातु है, 20 अधातु है, और 7 आपका उपधातु है। उपधातु जिसे अर्धचालक भी कहते हैं, जैसे सिलिकम, जर्मेनियम वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त है और 18 गो वर्ग है। पुराने वाले में 7 आवर्त था और 9 गो वर्ग था। पुराना वाला जो था ये परमाणु भार पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक को आप प्रोटॉन की संख्या से निरूपित कर सकते हैं, यानी अगर किसी चीज का, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब हाइड्रोजन में 1 गो प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेटरों को अब कौन सा टेस्ट देना अनिवार्य है? तो योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन, अब ये अनिवार्य कर दिया गया है इंडियन टीम में। अगर ये नहीं देता है, क्वालिफाई नहीं करता है, तो आदमी किसी दौरे के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, हाँ भैया, डकवर्थ लुईस पद्धति, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डकवर्थ लुईस सिस्टम का इस्तेमाल किस खेल में होता है? तो ये आपका क्रिकेट के अंदर होता है डकवर्थ लुईस, ठीक है। ये जैसे बारिश वगैरह होता है ना, तो उसके बाद जो रिजल्ट देने का काम होता है और डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार ही होती है, ठीक है। इसके अलावा झूरी लोक नृत्य या लोक गायन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के महिलाओं को द्वारा किया जाता है। लोसार उत्सव भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। लोसांग जो है ना, ये है आपका सिक्किम का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिक्किम में भी 100 है और लोसांग में भी 100 है, तो ये वाला सिक्किम का है। लोसार आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जा सकता है। रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ बारालाचा दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके
इसके अलावा कबक से, अच्छा हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का सरकार बना है सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो कांग्रेस को 40 सीट मिला था, बीजेपी को 25 और 3 को अन्य, टोटल 68 सीट है हिमाचल विधानसभा में, तो ध्यान रखेंगे। कबक से संबंधित एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं अगर कबक से बीमारी वगैरह पूछा गया होगा तो दाद खाज जो है ये आपका गंजापन, ये भी जो है आपका कवक से होने वाला बीमारी है। इसके अलावा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये सब जो है कवक है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने, है ना, जो सर्वाधिक रन बनाया है 2022 के अंदर, है ना, तो ये कितने रन बनाए हैं? कुछ बच्चे बोल रहे थे 1500 दिए गए थे ऑप्शन में, ठीक है, बहरहाल जो भी क्वेश्चन हो, इन्होंने एग्जैक्ट रन जो है 1164 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट इसका 180 से अधिक का है, यानी 187 का स्ट्राइक रेट से बनाया है। ये आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 T20 के लिए नामित किया गया था। कल एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि सर अब इसे मिल भी गया है, तो मैं अभी इतना अपडेट नहीं हुआ हूं कि मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन ये जरूर है कि मैंने बताया था कि इसे नामित किया गया है ना, तो हो सकता है कि इसे मिल गया होगा। अगले वीडियो में इस बात की जिक्र कर लेंगे। भारत के साथ नेपाल की दूरी कितनी लगती है? तो 1700 किलोमीटर के समथिंग जो है, 1770 किलोमीटर के समथिंग जो है इसका, है ना, आपका जो दूरी लगता है भारत के नेपाल के साथ। अगर आपको स्थलीय सीमा में सबसे लंबी दूरी की बात कहे तो बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर, उसके बाद चाइना के साथ लगता है, उसके बाद थर्ड स्थान पे पाकिस्तान के साथ लगता है। और ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे छोटकू जो लगता है ये आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है। भारतीय राज्यों में सबसे छोटा जो तट रेखा की लंबाई है ये आपका गोवा का है, ठीक है, और सबसे बड़ा तट रेखा की लंबाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया है। इसके साथ साथ स्वच्छता मामले में आज ही ने जिक्र किए थे, जिन्हें कल ना जिक्र किए थे इस चीज का कि राष्ट्र जब 5वां युवा खेल यूथ गेम हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, तो इसी में इंदौर में स्वच्छता रैंक में पहला 8 से 10 मनाए गए। गुयाना के राष्ट्रपति आए, इंदौर जो है पहले स्थान पे है, तो ऐसे ही करके जो यहाँ से यहाँ तक लिखे थे याद कीजिए, ठीक है। तो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे कौन सा शहर है? इंदौर है। ये पहली बार नहीं है, ये 6वीं बार पे काबिज है। अगर दूसरा और तीसरा पूछ दे तो भी कोई हरकत नहीं, दूसरा है सूरत और तीसरा है नवी मुंबई, ठीक है। स्वच्छता के मामले में 2023 के प्रवासी भारतीय सप्ताह इंदौर में मनाया गया था, जहां पे गुयाना के राष्ट्रपति जो है एज ए चीफ गेस्ट आए थे, पधारे थे। जो आपका प्रवासी दिवस होता है ये आपका महात्मा गांधी के 1915 के आगमन 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश के जो है शासन कौन संभाला था? वही सिकंदर सानी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर के मालिक, दक्षिण विजय कराने वाले, ये सब अलाउद्दीन खिलजी है, और आज ही ने बताए हैं तो इसीलिए बता रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाए थे। सिकंदर सानी खुद को कहते थे दूसरा सिकंदर, जिस प्रकार से सिकंदर पूरे दुनिया को लगभग विजिट कर लिए थे, उसी प्रकार से ही अपना नाम रख लिए थे, मैं दूसरा सिकंदर हूँ, ठीक है। इसके अलावा मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे, 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को ही भेजा था। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। 1206 से लेकर 1526 तक शासन चली थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां, लोदी वंश का बेहलोल लोदी। सबसे अधिक दिन तक शासन करने की बात आई तो तुगलक वंश ने शासन किया था। तैमूर का आक्रमण भी तुगलक वंश के काल में होता है, और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में, और रेहला जो लिखे हैं मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आते हैं। इसके अलावा भारत का मानक समय जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? एक बच्चा बहुत बोल रहे थे कि गुजरती है, ठीक है, तो बहरहाल दोनों हो, क्योंकि ये 5 स्टेट से जो है मानक समय निर्धारण होता है भारत के अंदर। ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो गुजरती है। अगर पूछा होगा कि नहीं गुजरती है तो मैं आपको बता दूं, भारत का स्थानीय मान जो है समय का, ये ग्रीनविच मीन टाइम से आपने देखा होगा, है ना, जीएसटी ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, है ना, आईएमटी आपका इंडियन जो मीन टाइम होता है ना, नहीं जीएमटी, हाँ जी सही बात है, ठीक है। तो ये जो है आपका 5.5 घंटा आगे चलता है। अब आगे और पीछे चलने का सेंस कैसे आप पकड़ेंगे कि भाई हमारे देश की जो टाइम है ग्रीनविच से आगे चल। सबसे पहले ग्रीनविच कहाँ है? तो ग्रीनविच जो है आपका जी, ये आपका इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर है ग्रीनविच। और ग्रीनविच में 1884 में डिटमार चैलेंज के तहत एक मतलब आयोजित किए गए थे, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था।
ठीक है। तो 5.5 घंटा आपका जो है आगे चलता है, क्योंकि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री के अंतर होने पे 4 मिनट का अंतर हो जाता है। 82.5 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 320 और 2 चौका 8, आधा के 4 बार तो 2, तो 330। 330 को 60 से भाग दे दीजिए गुरु, है ना, तो 6 पंचे 30 और 3 पर 0 30, 6 पंचे 30, 5.5 घंटा हो गया ना। तो 5.5 घंटा टाइम में फर्क है, वो भी आगे। ईस्ट रहेगा तो इंग्लैंड से आगे टाइम चलेगा, और वेस्ट रहेगा तो इंग्लैंड से पीछे टाइम चलेगा, है ना, समझ गए। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी को, दक्षिणी को कर्क रेखा, दक्षिणी को मकर रेखा और उत्तरी को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा ही भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। ये 8 राज्य है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बगल में हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 8 राज्य जो है आपका कर्क रेखा होके गुजरता है। एक छूट गया था जी, राजस्थान छूट गया था, डूंगरपुर, है ना। इसके अलावा यक्षगान कहाँ का जो है लोक गान है, इस प्रकार से। तो ये तो काफी फेमस कुरान क्वेश्चन है, तो ये आपका कर्नाटक से हो जाएगा जी, है ना। कैगा परमाणु बिजली घर कर्नाटक में है, तो आप इसको भी ध्यान रखें, साथ ही साथ यक्षगान के साथ काम आएगा। मोहिनीअट्टम और जो आपका कथकली है वो केरला का है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोहिनीअट्टम जो है आपका तमिलनाडु का है, आपका जो कथकली मोहिनीअट्टम जो है आपका केरला का, माफ कीजिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, हो जाता है जी कंफ्यूजन। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है, सही बात है जी, शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का है। मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों कल से जो है आपका MTS का फतेह सीरीज का वीडियो रेगुलर हो जाएगा। तो जो बच्चे अट्रैक्टिव हैं, जिनको वास्तव में तैयार करके जो है एग्जाम निकालना है, तो एक भी क्लास न छोड़े। मैं डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया था, है ना, चाहता हूँ कि फिर से चालू कर दूं। आप लोगों ने बहुत सारे भी कमेंट भी किया है कि चालू कीजिए, तो मैं जो है चालू कर दूंगा।